नमस्कार भाई दोस्तों। हाँ, पता लग गया भाई ट्रम्प की पावर का। डोन टू साहब के अंदर कितनी पावर है उसका पता लग गया होगा मोटा मोटा तो। और कनाडा में जो खेल होया है, नए उच्चायुक्त गए हैं, वो बोल रहे बोला मैं खुद ही शेफ नहीं हूं कनाडा के अंदर, तो भारतीय कैसे शेफ होंगे। मतलब फिर ये दूसरी कहानी चलाने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों खबरों को थोड़ा ध्यान से सुनना, आपका बहुत कुछ समझ में आएगा। यहाँ पे एक न्यूज चलाई जा रही है कि व्हाइट हाउस की जो प्रवक्ता है वो बदतमीजी पे उतर कर आ गई, बदतमीजी कर रही है पत्रकारों के साथ। बड़ी कमाल की बात है भाई। और वो कौन बता रहे हैं? सब घोषित नंबर वन मंडियों के दलाल बता रहे हैं कि वो बदतमीजी कर रहे हैं। सबसे पहले रूसी तेल पर अंबानी ने बदली अपनी चाल, ट्रंप का डर या कोई और खौफ, इसका क्लियर करेंगे आपको। फिर अब पहले करते हैं कनाडा के अंदर जो नए नए उच्चायुक्त साहब गए हैं। उच्चायुक्त साहब को ऐसा बयान मेरे ख्याल में तो नहीं देना चाहिए था। अभी तो सेट किए थे भाई कनाडा के साथ हमारे संबंध सुधर के, ये हो गया कनाडा में भारतीयों की मौज, ये फलान। ये कौन सी मौज है? कनाडा में शेफ नहीं है भारतीय। नए उच्चायुक्त ने उठाए सवाल, कहा मुझे खुद सिक्योरिटी की जरूरत है। उच्चायुक्त को सिक्योरिटी की जरूरत। पिछले कुछ सालों से बड़ी संख्या में भारतीयों को कनाडा से बाहर निकाले जाने की खबरें सामने आ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2024 में 1997 भारतीयों को कनाडा से बाहर निकाला गया। कनाडा से बड़ी संख्या में भारतीयों को निकाले जाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। ऐसे में अब कनाडा में भारत के नए उच्चायुक्त ने इस मुद्दे को लेकर सवाल खड़े किए हैं। दिनेश के पटनायक नए उच्चायुक्त हैं भाई, के मुताबिक भारतीय नागरिक कनाडा में खुद को सेफ महसूस नहीं कर पा रहे हैं। तो कैसे सेफ होंगे भाई? ये जिम्मेवारी किसकी है फिर? ये सरकार की है या फिर किसकी है? कनाडा से बातचीत करो। भारतीय उच्चायुक्त का कहना है कि यह बेहद अजीब है कि मुझे खुद यहां पर सिक्योरिटी की जरूरत है महसूस हो रही है। इसके साथ ही दिनेश के पटनायक ने सवाल उठाया कि कुछ कनाडाई ऐसी समस्या पैदा कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यह भारतीय समस्या नहीं बल्कि कनाडा की समस्या है। बिना किसी खालिस्तानी आतंकवाद ग्रुप का नाम लिए, यही तो चाहिए था ना तुम्हारे को, नाम लिए के पटनायक ने कहा कि कुछ लोगों का ग्रुप वास्तव में डरा रहा है, जिसके चलते भारत कनाडा रिलेशन पर भी असर पड़ रहा है। इसके साथ ही उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर इससे कैसे निपटा जाए। पिछले कुछ सालों में बड़ी संख्या में भारतीयों को कनाडा से बाहर निकाले जाने की खबरें सामने आ रही हैं। 2024 में 1997 लोगों को कनाडा से बाहर निकाला गया था, वहीं 2019 में यह संख्या 625 थी। कनाडाई सीमा सेवा एजेंसी के आंकड़ों कहते हैं कि जुलाई 2025 तक 1891 भारतीयों को देश छोड़ने के लिए कहा गया। इससे पता चलता है कि इस साल कुल संख्या पिछले सालों के आंकड़ों को पार कर सकती है। इससे भाई निपटेंगे कैसे? हाल ही में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा था विदेशी क्रिमिनल्स को देश से निकालने में तेजी लाने की योजना। आपकी जानकारी के लिए बता दें, भारत और कनाडा ने अगस्त में ही वरिष्ठ उच्चायुक्त दिनेश पटनायक और क्रिस्टोफर को एक दूसरे में उच्चायुक्त नियुक्त किए हैं। उच्चायुक्त नियुक्त करते ही इनका काम था भी कनाडा में जो इन करना है ना, वो भंडी प्रचार, वो सिर्फ शुरू कर दिया है। ये क्या हो गया रे? अंबानी साहब कैसे डर गए? अडानी साहब को तो लपेटे में ले रखा है अमेरिका वाले ने, डोन टू साहब ने, ट्रम्प साहब ने। अब लगता है भाई अंबानी साहब भी लपेटे में आ गए, और अडानी और अंबानी ये दोनों लपेटे में आए। भगत हो प्याऊ प्याऊ काम से जाता रहेगा। प्याऊ प्याऊ को कौन बचाएगा फिर? ये बताओ, भगत क्या करेंगे? देश ही नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी पर भी अमेरिका और यूरोप का दबाव दिखना शुरू हो गया है। मुकेश अंबानी की जामनगर रिफाइनरी ने रूस से सप्लाई कम करते हुए मिडिल ईस्ट से सप्लाई बढ़ा दी है। पिछले हफ्ते के आंकड़े साफ इशारा कर रहे हैं आने वाले दिनों में मिडिल ईस्ट से सप्लाई को और बढ़ाई जा सकती है। दुनिया के सबसे बड़े ऑयल रिफाइनरी के मालिक मुकेश अंबानी ने कच्चे तेल की सप्लाई को लेकर अपनी चाल बदल डाली है। इसका मतलब है कि अब रिलायंस इंडस्ट्रीज ने रूसी ऑयल की सप्लाई कम और मिडिल से सप्लाई ज्यादा शुरू की है। पिछले हफ्ते के आंकड़े कुछ इस तरह की कहानी बयां कर रहे हैं। खास बात यह है कि आने वाले दिनों में रिलायंस को मिडिल ईस्ट से सप्लाई कुछ ज्यादा ही बढ़ सकती है। मतलब साफ है कि जहां एक और ट्रंप के टैरिफ ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया, वहीं दूसरी ओर रिलायंस के सबसे बड़े बाजार यूरोप का प्रेशर भी साफ देख सकते हैं, जिसकी वजह से रिलायंस ने ऑयल बाइंग पैटर्न पर साफ देखने को मिल रहा है। ये यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के प्रयासों को तहत अमेरिका भारत पर रूसी कच्चे तेल के आयात पर अंकुश लगाने का दबाव बढ़ा रहा है। इस महीने की शुरुआत में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि दक्षिण एशियाई देश मॉस्को से तेल की सभी खरीद बंद करने पर सहमत हो गए हैं। हालांकि नई दिल्ली ने उनकी टिप्पणियों की पुष्टि नहीं की, लेकिन रिफाइनरियों ने मोटे तौर पर संकेत दिया कि वे रूस से तेल कम खरीदेंगे लेकिन कम, लेकिन बंद नहीं करेंगे। अमेरिका कदमों के अलावा रूसी कच्चे तेल में बने फ्यूल के आयल पर यूरोपीय संघ का प्रतिबंध 21 जनवरी से लागू होने वाला है। तब और बड़ा झटका होगा। अब ये बताओ,
कच्चे तेल की कीमतों में बड़ी गिरावट आ गई भाई। वहीं दूसरी ओर इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। 13% से ज्यादा गिरावट देखने को मिल चुकी है। आंकड़ों के अनुसार 26 सितंबर को खाड़ी देशों का कच्चा तेल ब्रेंट क्रूड ऑयल के दाम $70.13 प्रति बैरल था, जो 21 अक्टूबर को $60.58 प्रति बैरल पर आ गया। ये सस्ता तेल खरीदेंगे और महंगा हमारे को चेपेंगे और हमारे को बोलेंगे तुम देशभक्ति का पाठ पढ़ो बस। वो नेवी का ऑफिसर बनकर खड़ा था आईएएस विक्रांत के ऊपर मोगली जी बोल रहे हैं कि बस कुछ भी करेंगे, हम अपने जगत शेट्टों को बचाएंगे। ट्रंप साहब जो बोलेंगे सारी बात मानेंगे, खंडन किसी बात का नहीं करेंगे। क्या उन बार तो बेइज्जत कर लिया, मेरे को लग रहा है 5 बार और बेइज्जत करेगा, क्योंकि पूरा 56 हो जाएगा ना, तभी तो छपनिया का वो सामने आएगा। भाई देखो 56 बार भी बेइज्जत करने के बाद भी मोरनी जी ने कोई जवाब नहीं दिया। कितने सहनशील है मोरनी जी। मोरनी जी यहां पर तो गिन लेते हैं कि मेरे को दिल्ली पहले 10 गाड़ियां मिलती थी, अब मेरे को 50 गाड़ियां मिलती हैं। कमाल की बात है। 18-18 घंटे काम भी करते हैं, फिर बचे हुए 6 घंटे में गाड़ियां गिनते हैं कितनी गाड़ियां मिली है। फिर उन गाड़ियों से इनको एनर्जी प्राप्त होती है। कल पटाखे का रिजल्ट देख लिया कि जो पटाखे बजाए थे, दिल्ली रे गैस चैम्बर बन गई। दिल्ली में रहने वालों से पूछ कर देखो, पंजाब की और हरियाणा की पराली का धुआं बड़ी जल्दी पहुंचता था दिल्ली। और सुबह अखबार में देखा, कुछ तो बहाना मिलेगा। सुबह अखबार में मिला पंजाब में ज्यादा पराली जलाने से दिल्ली का वातावरण खराब हो गया। पंजाब में ज्यादा पराली जलाने से। कमाल की बात है, ये पंजाब का धुआं दिल्ली डायरेक्ट कैसे पहुंच रहा है, हरियाणा में नहीं आ रहा। हरियाणा में आता नहीं है धुआं, डायरेक्ट दिल्ली पहुंच जाता है। दिल्ली को कोई तकलीफ तो नहीं है पंजाब से। कितने बार जीत कर छोड़ रखी पता तो होगा ना, या बताने की जरूरत नहीं है। या फिर कोई ऐसा खतरा महसूस हो रहा है। सुनने में आया दिल्ली का नाम चेंज होने जा रहा है। बस यही काम है इनके पास, नाम बदल देते हैं, काम चल गया बस। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की कहीं पर कोई डिबेट देखी आज तक? मंडियों के दलालों ने कभी डिबेट की हो? कोई भी मंडियों का दलाल, हिंदू, मुसलमान, सिख, खालिस्तान, भारत, पाकिस्तान, बस मंदिर, मस्जिद, इनसे अलग कोई डिबेट आप देखते हो? फलाना ढिमकाना, जातिवाद, बस ये सब घोड़ा जा रहा है। और ये इतना घोड़ा जा रहा है कि यूरोपीय देशों ने लिस्ट बना दी है, जितने भी टनाटनी है ना सबको उठा के बाहर फेंको, भला ये नफरत का माहौल बनाते हैं। नया कानून और पास कर दिया मुकेश रालील ने, और 1 नंबर का कानून पास कराया है। जो सरकारी नौकरी करते हैं ना बच्चे, अगर वो अपने माँ बाप की अनदेखी करेंगे ना, तो उनका 15 से 20% तनख्वाह काट कर उनके माँ बाप को दी जाएगी। याद रखना, स्टालिन है वो खालसा राज की तर्ज पर चला हुआ है। हिंदी बैन, हिंदी फिल्में बैन, आरएसएस बैन कर लो ना, स्टालिन का क्या करोगे? पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री है, ऐसा ही पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री है पंजाब को चाहिए। हरियाणा को तो चाहिए, लेकिन हरियाणा में ढूंढे कहां? समस्या ये हो रही है ना हरियाणा की, कहां ढूंढ के लाए? बिठा तो रखा है, एक चुटकुले सुनाता रहता है, शायरिया सुनाता रहता है, पता कुछ है नहीं। बड़े कमाल की बात है। पंजाब में मौका है भाई। अभी पहले तो संदीप सिंह सनिया भाई, जो मनदीप सिंह खड़ा हो रहा है, उसको जिताओ, और 2027 में अपनी अकाली दल वारिस पंजाब दे अपनी खुद की पार्टी बनाओ अपना मुख्यमंत्री। क्या दिक्कत क्या है किसी को? बनाएंगे भाई, अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे। एक तरफा चुनाव कर देना, आपकी बार पंजाब को एक तरफा चुनाव कर देना चाहिए। और आएंगे कुछ, कोई रोएगा, कोई धोएगा, कोई नोटंकी करेगा। भगवंते के वीडियो वायरल हो रहे हैं भाई, विदेशों में कैसे कैसे कारनामे कर रहा है। वो असली वीडियो नकली है, आप लोग बता देना। वीडियो बाकी देखने में बड़े गजब के हैं। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे। हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।